जय हिंद दोस्तों। देखिए समझिएगा दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो उसके लिए आज हिंदी में जो मुहावरे होते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अन्यथा आप किसी 12th की तैयारी करते हो ना, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। देखिए दोस्तों, अंगारे बरसना। अंगारे बरसना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक गर्मी पड़ना। अंगारे बरसना मतलब अत्यधिक गर्मी पड़ना, याद कर लेना दोस्तों, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट दोस्तों, अंगारे सिर पर धरना। अंगारे सिर पर धरना मतलब विपत्ति मोल लेना। अंगारे सिर पर देना धरना, तो याद रखना विपत्ति मोल लेना, याद रखना। अंगूठा दिखाना तो मतलब इनकार करना दोस्तों। अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या होता है? इनकार करना, याद कर लेना, है ना। अंगूठा का नगीना दोस्तों। अंगूठा का नगीना मतलब अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति अथवा वस्तु। कोई व्यक्ति अत्यधिक सम्मानित होती है तो इसलिए कहते हैं उसे अंगूठे का नगीना। देखिए, अंग अंग फूले न समाना मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना, है ना। अंग अंग फूले न समाना तो मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना, याद कर लेना। अंगद का पैर दोस्तों। अंगद का पैर अति दुष्ट या असंभव कार्य है। अंगद का पैर असंभव कार्य हो जाएगा। अंग लगाना मतलब अंग लगाना तो क्या लगा? स्नेह से लिपट लेना या गले लगा लेना, ठीक है ना, ऐसे कह सकते हो आप। 2019 में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंधी सरकार दोस्तों विवेकहीन शासन। इसका अंधी सरकार का मतलब होता है विवेकहीन शासन, याद कर लेना। अंधे की लाठी दोस्तों। अंधे की लाठी। अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा होना, तो इसे याद कर लेना। 2020 में पूछा गया, ठीक है ना, याद कर लेना। लकड़ी। लकड़ी एक तरफ से लकड़ी बोल सकते हो, है ना। अंधे की लाठी या लकड़ी होना तो मतलब एकमात्र सहारा होना, याद कर लेना। अंधे के आगे रोना मतलब अंधे के आगे रोना मतलब अपना दुख खोना या निष्ठुर के आगे अपना दुख रोना, है ना, ऐसे याद कर लेना। इसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना। अब बताओ, अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो क्या होगा? मूर्खों के बीच में कम ज्ञान वाले भी श्रेष्ठ ज्ञानवान माना जाता है, ठीक बात है दोस्तों। मूर्खों के बीच कम ज्ञान वाले को भी श्रेष्ठ माना जाता है। अब जानते हो, दो मूर्ख मूर्ख मिलेंगे तो क्या होगा? कम ज्ञान वाला पहुंच जाएगा तो वो भी क्या माना जाएगा? श्रेष्ठ माना जाएगा, याद कर लेना है। अकल का अंधा होना मतलब मूर्ख होना। अकल का अंधा होने का मतलब क्या होता है? मूर्ख होना, याद कर लेना, है ना। अकल का अंधा मतलब मूर्ख होना। अकल के घोड़े दौड़ाना मतलब हवाई कल्पनाएं करना। अकल के घोड़े दौड़ाना जैसे कुछ लोग दिन में सपने देखते हैं, है ना, तो नकल पर पत्थर पड़ना। ये रहा अकल के घोड़े घोड़े दौड़ाना, तो याद रखना हवाई कल्पनाएं करना, बहुत सोचना, है ना। इसका मतलब हवाई कल्पना करना या बहुत सोचना, ऐसे हो जाएगा। अकल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि नष्ट हो जाना। अकल पर पत्थर पड़ना मतलब क्या हो जाएगा? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ऐसे याद कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट दो, अकल के पीछे लाठी लिए फिरना। अकल के पीछे तो मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अकल के पीछे लाठी लेकर फिरना, है ना, पीछे लाठी लिए फिरना तो मूर्खतापूर्ण कार्य करना, इसे याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, है ना। अब देखिए, इसमें अकल चरने जाना। अकल चरने जाना दोस्तों। अकल चरने जाने का मतलब क्या है? मर्तभूमि होना या बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, अकल चरने जाना। आगे एक और देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें भी यहाँ से कर लेना, इसे याद है ना। अगर मगर करना दोस्तों। अगर मगर करने का अर्थ क्या होता है? ये बहुत मोस्ट पूछता है। अगर मगर करने का तो क्या होता है? बचने का बहाना ढूंढना, है ना। अगर मगर करना मतलब बचने का बहाना ढूंढना, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अगर मगर करना मतलब बचने का बहाना ढूंढना। अटल अटल बनिया दे उधार, तो इसका मतलब कहता है जब अपना काम अटका हो तो मजबूरी में अनचाहा भी करना पड़ता है, सही बात है। अटल बनिया देवदार, ऐसे याद कर लेना इसे, है ना। अधजल गगरी छलकत, याद दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, 2008 में, 9 में, 15 में, 10 में, 19 में, 20 में भी पूछा गया। तो अज्ञानी पुरुष को अपने ज्ञान की सिक्की बारते हो। कुछ लोग होते हैं दोस्तों ज़्यादा थोड़ा ज्ञान होने पर भी इतराते हैं, है ना, तो अज्ञानी पुरुष भी अपने ज्ञान को सिक्की बगाड़ते हैं, ऐसे याद कर लेना इसे। अंत न पाना तो रहस्य न जान पाना। अंत न पाना मतलब क्या होता है? रहस्य न जान पाना, है ना। तुम क्या जानते हो उसका रहस्य नहीं जान पाते हो, है ना। तो आगे अंत बिगाड़ना। अंत बिगाड़ना तो मतलब नीचे कार्य को वृद्धावस्था को अंकलित कर देना, है ना। अन्न जल उठना मतलब क्या हो जाए? अन्न जल उठ गया तो क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगी, तो मृत्यु के सन्निहित हो जाना, है ना। जल उठना तो मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ऐसे कैसे? तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। कुछ लोग होते हैं दोस्तों अपना उल्लू सीधा करने में ही लगे रहते हैं, है ना, तो अपना उल्लू सीधा करना है, याद कर लेना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना तो सबसे पृथक कार्य करना मतलब अलग रहना सबसे, है ना, तो सबसे पृथक कार्य करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपना राग आलापन अलापन, है ना। अपना राग अलापन दोस्तों, अपना राग अलापन तो दूसरों की अनुसूची करके अपने ही स्वार्थ की बात कहना, है ना।
है ना। कहते हैं ना कि कुछ लोग व्यक्ति सदैव अपना ही राग अल्पाते रहते हैं, दूसरों को कष्ट को ही नहीं दिखते, है ना। तो अपने मुँह मिट्टी बनाना मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपना मुँह मिट्टी बनाना मतलब मियाँ मिट्टू बनाना, तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ऐसे ही याद कर लेना दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, क्या होना, स्वावलंबी होना, याद कर लेना, अपने पैरों पर खड़े होना। आ बैल मुझे मारते कि कुछ लोग होते हैं कहते रहते हैं एकदम कि कोई ना कुछ लड़ाई हो जाए तो आ बैल मुझे मारना, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, याद कर लेना। अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना मतलब अपने अहित का काम स्वयं करना, अपने अहित का काम स्वयं करना, अपने पाँव में ही कुल्हाड़ी मारना, है ना। आकाश पाताल एक करना मतलब दोस्तों अत्यधिक प्रसन्न करना, है ना। अत्यधिक प्रसन्न करना मतलब एक डायलॉग होता नहीं है, बेबी कहता है कि पसीना बहेगा और हसीना गुलाब देगी, तो अत्यधिक प्रतन करना या अत्यधिक परेशान करना, है ना। आगे और देखते हैं। मतलब आँख चुराना दोस्तों, आँख चुराना मतलब छिप जाना या बचना। आँख चुराना, बचना या छिप जाना, याद कर लेना इसे, है ना। आँख फेरना मतलब अपेक्षा करना या कृपृष्टि रखना, है ना। आँख बिछाना मतलब किसी का स्वागत करना या इंतजार करना। आँख बिछाना मतलब क्या, किसी का इंतजार कर रहे हो या स्वागत कर रहे हो, तो ऐसे याद कर लेना। आँख खुल जाना मतलब ज्ञान होना या सीख मिलना। आँख खुल जाना, है ना। आँख खुलने का मतलब क्या होता है, वास्तविकता का ज्ञान होना या सीख होना, याद कर लेना इसे, है ना। आँखें नीचे होना मतलब लज्जा होना या बेइज्जती होना। लज्जा से गड़ जाना या लज्जा का अनुभव करना, है ना। बेइज्जती होना। आँख चार होना, आँखें दो चार होना। प्रेम होना दोस्तों, क्या होता है, प्रेम होना है। आँखें चार होना, है ना, ऐसा होता है ना। तो आँखों का तारा मतलब अत्यंत प्यारा, है ना। कहते हैं ना हर कोई पुत्र अपने माता पिता का क्या होता है, एनीवन जो पुत्र होता है वो हर किसी अपने माँ बाप का आँखों का तारा होता है। आँखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। आँखों में धूल झोंकना मतलब क्या होता है, धोखा देना, डिसीव कर देना, है ना, धोखा देना। कुछ लोग होते हैं वो आँखों में ही धोखा देते हैं, है ना। तो आँखों में पर चर्बी छाना मतलब अत्यधिक घमंडी होना दोस्तों, बहुत ही ईगो रखना, अत्यधिक घमंडी होना, है ना। तो क्या हो जाएगा, आँखों को धूल झोंकना ये तो हो गया। आँखों पर चर्बी छाना, अत्यधिक घमंडी लोग भी होते हैं। आँखों का पानी ढलना मतलब क्या होना, निर्जन हो जाना या बेइज्जती हो जाना। आँखों का पानी ढलना, है ना, निर्जन होना या शर्मिंदा हो जाना, ऐसे कह सकते हो, निर्जन हो जाना, निर्जल हो जाना, है ना। आँखों पर पर्दा पड़ना तो विपत्ति की ओर ध्यान न जाना। आँखों पर पर्दा पड़ना मतलब विपत्ति की ओर ध्यान न जाना, याद कर लेना। आँखों पर पर्दा पड़ना ये हो गया। आँख दिखाना तो क्रुद्ध होना। आँचल बांधना तो आँचल बांधना, आँचल बांधना मतलब गांठ बांधना, है ना। आँचल बांधना मतलब याद कर लेना, है ना, याद कर लेना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना या सरी होते हैं कहते हैं इसकी गांठ बांध लेना, ये याद कर लेना। तो क्या होता है, आँचल बांधना मतलब गांठ बांध लेना, है ना। आग बबूला होना मतलब अत्यधिक क्रोध होना, अत्यधिक क्रोध होना। आग में घी डालना तो क्रोध अथवा झगड़े की ओर अधिक भड़का देना मतलब अधिक झगड़ा करा देना। आग में घी डालना, है ना। कुछ लोग होते हैं जो आग में घी डालते रहते हैं, है ना। तो आग में घी डालना ये हो गया, है ना। 8 आंसू बहाना मतलब बहुत अधिक रोना। कुछ लोग होते हैं 8 आंसू बहाते रहते हैं, है ना। आड़े हाथों लेना मतलब गलत बातों के लिए फटकार लगाना, शर्मिंदा करना, है ना। ये हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, तो दोस्तों अगर अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। और भी वीडियो डालूंगा मैं, है ना। अब हमारा वीडियो किस पर आएगा, सातय हिंदी पर, है ना, जो पढ़ाने का स्टाइल क्या है दोस्तों। एक दिन हम क्या पढ़ते हैं, स्टैटिक जी के, फिर हम वो सामान्य हिंदी पढ़ते हैं जिसमें ग्रामर के बारे में पढ़ा जाता है। फिर दूसरे दिन हमारा टॉपिक रहता है सातय हिंदी जिसमें कवियों के बारे में हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक मैंने एक जोड़ दिया है, उसका नाम क्या, अंग्रेजी बेसिक से। दोस्तों बेसिक से अगर आप किसी को अंग्रेजी पढ़नी है तो बेसिक से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, है ना। तो याद करना, अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर और लाइक कर देना, ठीक है ना।